सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अब तक की हमारी यात्रा अत्यंत रोचक रही है। महर्षि पतंजलि ने हमें बताया योग क्या है, दृष्टा कौन है, वृत्तियों के साथ तादात्म्य कैसे होता है, चित्त की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे बनती हैं। लेकिन अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, आखिर ये वृत्तियां हैं कौन सी? यदि योग का लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध है तो पहले हमें यह जानना होगा कि चित्त की वृत्तियां होती कितनी हैं। यदि कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करना चाहता है तो पहले बीमारी की पहचान करता है। यदि कोई सैनिक युद्ध जीतना चाहता है तो पहले शत्रु को पहचानता है। यदि कोई साधक मन को समझना चाहता है तो पहले उसे मन की गतिविधियों को समझना होगा। और आज महर्षि पतंजलि यही करने जा रहे हैं। आज का सूत्र है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अर्थ है इसका प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये चित्त की 5 वृत्तियां हैं। ये सूत्र छोटा है लेकिन इसके भीतर पूरा मनोविज्ञान छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए, आपको किसी विशाल जंगल में छोड़ दिया जाए, न कोई मार्ग पता, न कोई दिशा, तो क्या होगा? आप भटक जाएंगे। लेकिन यदि आपके हाथ में उस जंगल का नक्शा हो तो यात्रा आसान हो जाएगी। आज पतंजलि हमें मन का नक्शा दे रहे हैं। हजारों विचार दिखाई देते हैं, लाखों भावनाएं अनुभव होती हैं, लेकिन पतंजलि कहते हैं इन सब को 5 श्रेणियों में रखा जा सकता है। यही योग दर्शन की अद्भुत वैज्ञानिकता है। पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ है सही ज्ञान। वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना। यदि सामने अग्नि है और आप जानते हैं कि यह अग्नि है तो यह प्रमाण है। यदि सामने जल है और आप उसे जल ही जानते हैं तो यह प्रमाण है। अर्थात सत्य का यथार्थ ज्ञान। कल्पना कीजिए, यदि आपको सही और गलत का ज्ञान ही ना हो तो आप हर समय भ्रम में रहेंगे। इसलिए प्रमाण आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रमाण भी एक वृत्ति है, क्योंकि यह भी चित्त की गतिविधि है। अगले सूत्र में महर्षि इसे विस्तार से हमें समझाएंगे। अब आती है दूसरी वृत्ति, विपर्यय। विपर्यय का अर्थ है गलत ज्ञान। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा समझ लेना। जैसे रात का समय है, अंधेरा है, सामने रस्सी पड़ी है, लेकिन आपको सांप दिखाई देता है और आप डर जाते हैं। हृदय गति बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, लेकिन वास्तव में वहां सांप नहीं है। यही विपर्यय है। आज संसार के अधिकांश दुख विपर्यय से ही उत्पन्न होते हैं। हम शरीर को आत्मा समझ लेते हैं, नश्वर को शाश्वत समझ लेते हैं और यही भ्रम का कारण बनता है। अब आती है तीसरी वृत्ति, विकल्प। विकल्प का अर्थ है कल्पना। ऐसा विचार जिसका वास्तविक अस्तित्व ना हो लेकिन मन उसे बना ले। जैसे
किसी ने आपको नमस्ते नहीं किया और मन ने तुरंत कहानी बना ली, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसने मेरा अपमान किया, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। देखिए, सत्य अभी पता नहीं है, लेकिन मन ने पूरी कहानी बना दी। यही विकल्प है। आज का अधिकांश तनाव विकल्प के कारण है। भविष्य की चिंता, काल्पनिक भय, अनावश्यक आशंकाएं। मन स्वयं कहानी बनाता है और फिर स्वयं ही दुखी हो जाता है। अब सबसे रोचक वृत्ति आती है, चौथी वृत्ति, निद्रा। आप सोच सकते हैं, नींद भी वृत्ति कैसे हो सकती है? लेकिन पतंजलि कहते हैं, निद्रा भी चित्त की एक अवस्था है। क्योंकि जागने के बाद हम कहते हैं, मैं अच्छी नींद सोया, मैं गहरी नींद में था। अर्थात किसी स्तर पर निद्रा का भी अनुभव हुआ है। इसलिए निद्रा भी एक वृत्ति है। ये बात पतंजलि की अद्भुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि को दिखाती है। अब आती है पांचवी वृत्ति, स्मृति। स्मृति का अर्थ है जो अनुभव हो चुका है उसे पुनः याद करना। हमारा पूरा व्यक्तित्व स्मृतियों से बना है। बचपन की स्मृतियां, सफलताओं की स्मृतियां, असफलताओं की स्मृतियां, प्रशंसा की स्मृतियां, अपमान की स्मृतियां, सब कुछ स्मृति में संग्रहित रहता है। स्मृति वरदान भी है और अभिशाप भी। यदि स्मृति से सीख मिले तो वह वरदान है। यदि स्मृति बार बार दुख दे तो वह बंधन बन जाती है। कई लोग वर्षों पुराने अपमान को पकड़े रहते हैं। वास्तव में व्यक्ति चला गया, घटना समाप्त हो गई, लेकिन स्मृति अभी भी जीवित है और वही कष्ट दे रही है। अब ध्यान दीजिए, सुबह उठते हैं, स्मृति काम करती है। दुनिया को देखते हैं, प्रमाण काम करता है। गलत समझ लेते हैं, विपर्य काम करता है। कल्पना करते हैं, विकल्प काम करता है। रात को सो जाते हैं तो निद्रा काम करती है। अर्थात पूरा जीवन इन्हीं 5 वृत्तियों के भीतर चल रहा है। योगी और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है? देखिए, सामान्य मनुष्य वृत्तियों में उलझा रहता है। योगी वृत्तियों को देखता है। सामान्य मनुष्य कहता है, मैं दुखी हूं, और योगी कहता है, मेरे चित्त में एक वृत्ति उठ रही है। यहीं से साधना प्रारंभ होती है। आज पूरे दिन अपने मन को देखिए। ये आज का अभ्यास है। आज कोई विचार आए तो पूछिए, ये 5 में से कौन सी वृत्ति है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति या निद्रा से जुड़ी अवस्था है? धीरे धीरे आप अपने मन को पहचानने लगेंगे, और जो मन को पहचान लेता है वह मन का स्वामी बनने की दिशा में बढ़ जाता है। आज महर्षि पतंजलि ने हमें मन का मूल मानचित्र दिया। हजारों विचारों और भावनाओं की दुनिया को उन्होंने केवल 5 वृत्तियों में समेट दिया। अब आगे के सूत्रों में हम इन 5 वृत्तियों का एक एक करके गहन अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आएगी प्रमाण। सही ज्ञान क्या है? सत्य को पहचानने का मापदंड क्या है? क्या जो आंखें देखती हैं वही सत्य है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें अगली कक्षा में मिलेगा। यदि आप अपने मन को समझना चाहते हैं, यदि आप
विचारों के दास नहीं, उनके साक्षी बनना चाहते हैं, यदि आप योग सूत्र को केवल पढ़ना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं, तो अभी धर्म दर्शन कक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं अपने मन की 5 वृत्तियों को पहचानूंगा। अगली कक्षा में हम योग दर्शन के 7वें सूत्र में प्रवेश करेंगे और जानेंगे सही ज्ञान क्या है, सत्य को पहचानने के 3 साधन कौन कौन से हैं। सभी को जय जय श्री राम।